आप सभी साधक और साधिका बहन को मेरा सादर प्रणाम स्वीकार हो। आज मैं आप सबके समक्ष एक ऐसी चमत्कारी अप्सरा की साधना को लेकर आया हूँ जिसे करने मात्र से यह चमत्कारी अप्सरा आपको अपने समय का बेताज बादशाह बना देती है और लोगों के नजर में आपको भगवान बना देती है। ये चमत्कारी अप्सरा आपको रंक से राजा, रोडपति से करोड़पति और गरीब से अमीर बस चुटकी बजाते ही बना देती है। ये आपको इतना पैसा ला कर देती है, इतना पैसा ला कर देती है कि आप रातों रात करोड़पति बन जाते हो। ये आपकी हर ख्वाहिश, हर मनोकामना, हर इच्छा को चुटकी बजाते ही पूरी कर देती है। ये आपके लिए किसी को मार भी सकती है और खुद भी मर सकती है। ये इतनी चमत्कारी अप्सरा है। ये आपका हर कार्य पलक झपकते ही कर देती है, चाहे वो जायज कार्य हो चाहे वो नाजायज कार्य हो। और इस चमत्कारी अप्सरा की साधना कोई भी सिद्ध कर सकता है, चाहे वो नया साधक हो, पुराना साधक हो, स्त्री हो, पुरुष हो, नर हो, नारी हो, किन्नर हो, किन्नरी हो। एक छोटा बच्चा भी इस चमत्कारी अप्सरा की साधना को सिद्ध कर सकता है। और ये जो चमत्कारी अप्सरा है इसका नाम है शीतल अप्सरा, जो कि सिर्फ 18 बार मंत्र बोलते ही आपके समक्ष खड़ी हो जाती है। और इस चमत्कारी अप्सरा का मंत्र, विधि, विधान, नाम आप कहीं पर भी खोज लीजिए, किसी भी किताब, मौलाना, ओझा, पंडित, तांत्रिक, अघोरी, यूट्यूब, गूगल, कहीं पर भी अगर आपको मिल जाता तो आप मुझे बताइए, मैं अपना चैनल डिलीट कर दूंगा। और यह साधना 1,01% डंके की चोट पर सिद्ध होगा ही होगा, क्योंकि मेरी मुंह से निकली हुई वाणी पत्थर पे लिखी हुई लकीर है, जो कि 1,01% सत्यता का प्रमाण देती ही देती है। मैंने बोल दिया ये साधना सिद्ध होगा तो 1,01% डंके की चोट पर यह साधना सिद्ध होगा ही होगा। मैं आपके समक्ष वही साधना लेकर आता हूं जो कि मैंने किया होता है या मेरी गुप्त शक्ति द्वारा मुझे जो प्राप्त होता है, वही साधना मैं आपके समक्ष लेकर आता हूं। उसी शक्ति की साधना मैं आपके समक्ष लेकर आता हूं। मैं कोई भी आडम पाखंड किताबी ज्ञान लेकर नहीं आता हूं, ना ही मैं किसी का समय व्यर्थ करता हूं। 1,01% डंके की चोट पर साधना सिद्ध करवाता हूं। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक अवश्य देखें। वीडियो में मंत्र, विधि, विधान सब कुछ दिया हुआ है। ये चमत्कारी अप्सरा क्या कार्य करती है तो ध्यान से सुनिए। पैसे से भरा गोडाउन एक जगह से दूसरे जगह करना, बस चुटकी बजाइए, पैसे से भरा गोडाउन एक जगह से दूसरे जगह हो जाता है। आपको पैसे की जरूरत है, आपको कहीं से भी पैसा नहीं मिल रहा है, आपको पैसे की जरूरत है, बस आप इस चमत्कारी अप्सरा को बोलिए कि मुझे इतना पैसा चाहिए। जितना पैसा आपको चाहिए उतना पैसा आप बोलिए, ये आपके पलक झपकाने से पहले उतना पैसा लाकर आपके समक्ष रख देती है। यह षटक्रम की बेताज रानी है। यह षटक्रम में षटक्रम करती है। षटक्रम में मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन, विद्युषण और शांतिकरम, षटक्रम में षटक्रम करती है। इसका वशीकरण बहुत तीव्र होता है। इसका यहाँ पर आपने किया नहीं कि सामने वाला पलक झपकते आपके वश में हो जाता है। इसका षटक्रम इतना तीव्र होता है, इसका मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, स्तंभन और विद्युषण इतना तीव्र है कि कोई भी शक्ति इसका किया हुआ षटक्रम को नहीं काट सकता। यह शेयर मार्केट के बारे में बताती है, कौन सा शेयर ऊपर जाने वाला, कौन सा शेयर नीचे आने वाला। यह सट्टे का नंबर देती है। सट्टे में गली, दिसावर, गाजियाबाद, फरीदाबाद, मेन मुंबई, कल्याण, राजधानी, मिलन और मिलन नाइट, इन सभी का यह नंबर देती है। इसका बताया हुआ सट्टे का नंबर 1,01% डंके की चोट पर खुलता ही खुलता है। आंख बंद करके आप लगा दीजिए, ये 1,01% डंके की चोट पर खुलेगा ही खुलेगा। किसी भी शक्ति में इतना दम नहीं कि इसका दिया हुआ सट्टे का नंबर काट दे। यह आपको लॉटरी के बारे में बताती है। लॉटरी में यह इंटरनेशनल और नेशनल दोनों ही लॉटरी का नंबर बताती है। और इसका दिया हुआ लॉटरी का नंबर 1,01% डंके की चोट पर खुलता ही खुलता है। यह आपको गुप्त धन और गरा हुआ धन के बारे में बताती है, कहां पर गुप्त धन है और कहां पर गरा हुआ धन है, उसका 1,01% सटीक जानकारी आपको ला कर देती है। ये किसी का भी भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों काल की खबर आपको ला कर देती है। कौन आने वाला है, किस लिए आने वाला है, उसकी जेब में कितने पैसे, वो इंसान क्या चाहता है, और उस इंसान का इतनी गुप्त से गुप्त जानकारी आपको ला कर देती है कि सामने वाला आप ही को भगवान मान लेता है। ये आपको गुप्त से गुप्त साधना सिखाती है। ये आपको गुप्त से गुप्त अमल सिखाती है। आपको गुप्त से गुप्त विद्या सिखाती है। ये आपको ऐसी ऐसी साधना, विद्या और अमल गुप्त से गुप्त सिखाएगी कि लोगों के नजर में आप भगवान बन जाओगे। ये आपको गुप्त से गुप्त औषधि का ज्ञान देती है। आपको गुप्त से गुप्त जड़ी बूटी का ज्ञान देती है। आपको इतनी गुप्त से गुप्त औषधि और जड़ी बूटी का ज्ञान देती है कि बड़ा से बड़ा बीमारी और गुप्त से गुप्त बीमारी को आप चुटकी बजाते ही ठीक कर दोगे। आप कोई एग्जाम दे रहे हो, चाहे वो दुनिया कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो, चाहे वो जॉब का एग्जाम हो, चाहे दुनिया कोई भी एग्जाम दे रहे हो, आप बार बार फेल हो जा रहे हो, तो बस आप इस चमत्कारी अप्सरा का मंत्र जाप करके जाइए। 1,01% डंके की चोट पर खुला चैलेंज देता हूं कि आपका नाम लिस्ट में आएगा ही आएगा। चाहे आप जॉब का एग्जाम दे रहे हो, चाहे दुनिया कोई भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप लड़का हो, लड़की हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी हो, आपका नाम लिस्ट में आएगा ही आएगा। 1,01% डंके की चोट पर। आपका विवाह नहीं हो रहा है, आप लड़का हो या लड़की हो, स्त्री हो या पुरुष हो, आपका विवाह नहीं हो रहा, आप देखने में सुंदर नहीं हो इसके कारण, तो बस आप इस चमत्कारी अप्सरा का जो मंत्र है उस मंत्र का जाप कर लीजिए। ये चमत्कारी अप्सरा आपके स्वर में, व्यक्तित्व में, आपके पूरे शरीर में, आपके चेहरे में, आपके आंख में, आपके बोलने के तरीके में, आपके पूरे शरीर में इतना आकर्षण डाल देती है, जो कोई भी आपको देखने आता है, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, स्त्री हो, पुरुष हो, नर हो, नारी हो, किन्नर हो, किन्नरी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बूढ़ी हो, पशु हो, पक्षी हो, जो कोई भी हो, वो आपको देखते ही पलक झपकते ही वश में हो जाता है। लड़का वाला देखने आएंगे तो पलक झपकते हाँ कर देगा, लड़की वाला देखने आए तो भी पलक झपकते हाँ कर देंगे। आपका संतान नहीं हो रहा है, आप संतान प्राप्ति आपका नहीं हो रहा, आप डॉक्टर को दिखा दिखा
सिखा के थक चुके हो, पीर फकीर मौलाना ओझा पंडित तांत्रिक अघोरी मौलाना हर चीज कर चुके हो, मंदिर मस्जिद हर पूजा पाठ हवन सब कर लिया, लेकिन आपका संतान प्राप्ति नहीं हो रहा है, तो बस आप इस चमत्कारी अप्सरा का मंत्र जाप कर लीजिए। ये चमत्कारी अप्सरा आपका 1,01% डंके की चोट पर खुला चैलेंज देता हूं, आपका संतान प्राप्ति होगा ही होगा। आपका किसी ने पैसा ले लिया, अब वो पैसा दे नहीं रहा है, ठीक है, चाहे वो लड़का हो, स्त्री हो, पुरुष हो, नर हो, नारी हो, कोई भी हो, जिसने आपका पैसा लिया वो दे नहीं रहा है, तो बस आप इस चमत्कारी अप्सरा का जो मंत्र है उस मंत्र में उस इंसान का नाम लगा दीजिए। वो इंसान दौड़ता हुआ आएगा, मिनटों सेकंडों में आपको पैसा देगा विद इंटरेस्ट के साथ। यह चमत्कारी अप्सरा बहुत ही तीव्र और बहुत शक्तिशाली अप्सराओं में से एक है, बहुत मायावी अप्सरा है। इस चमत्कारी अप्सरा का जो साधना होता है ये होता है पूर्णिमा वाले दिन। आपको लाल आसन लाल वस्त्र लेना है, ये कमरे में करना होता है, मतलब कि ऐसे कमरे में कीजिएगा जिसमें आपके सिवा कोई आएगा नहीं और जाएगा नहीं। उस कमरे में अच्छे से गुलाब का इत्र गुलाब जल रख के अच्छे से साफ सफाई करके खुशबूदार आपको इत्र डालकर खुशबू अच्छे से घर में कर देना, पूरा फैला देना है। उसके बाद लाल आसन लाल वस्त्र लेना है। आम की लकड़ी पर आपको हवन सामग्री जो होता है, हवन सामग्री में आपको काली तिल और आपको जौ और काला उड़द मिलाकर और थोड़ा सा कपूर, थोड़ा सा आपको बाखुर जो होता है मतलब कि हींग जो होता है वो मिलाना होता है और थोड़ा सा आपको लोबान मिलाना होता है। ये मिलाने के बाद में अलग से आपको दूध लेना है, शहद लेना है, उसके बाद में देसी घी लेना है, उसके बाद में पंचमुखा आपको दीपक लेना है 4, उसके बाद में आपको 5 प्रकार का मिठाई, 5 प्रकार का फल, उसके बाद आपको क्या करना है, खीर बनाना है, दूध से खीर बनाना है। खीर बनाने के बाद में आपको क्या करना है, अलग से आपको दूध रखना है और अलग से आपको चावल लेना है जिसको आप पूरा अच्छे से लाल कर लीजिएगा। 1 केजी चावल में लाल रंग से मिलाकर आपको सामने रख देना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि किसी भी गंगा के सामने जाकर, गंगा या नदी के सामने जाकर पहले अपना स्नान कर लीजिएगा। स्नान करने के बाद में मिट्टी के कटोरे में किसी भी बरगद के पेड़ के पास, मतलब कि वहां से स्नान करके जब आप आइएगा तो जो पहला बरगद का पेड़ मिले वहां से आपको 4 मुट्ठी आपको क्या करना, मिट्टी लेना है आपको मिट्टी के वो कटोरी में। उसके बाद उसमें गुलाब जल गुलाब का इत्र मिलाकर एक लड़की का पुतला बनाना है, लड़की के आकार का पुतला, ठीक है। उसको सामने रखकर लाल कपड़े में जो लाल रंग का आपने चावल 1 केजी चावल को गोल करके रखा होगा वहां पर आप उसको स्थान देना है और पंचमुखा जो दीपक होगा 4 उसको अपने अगल बगल 4 जगह चारों दिशा में जलाना होता है। उसके बाद में आपको हवन करना होता है। इस चमत्कारी अप्सरा का जो मंत्र होता है उस मंत्र का 18 बार आपको क्या करना होता है, मंत्र जाप करना होता है पहले 18 बार। उसके बाद में आपको हवन करना होता है, हवन सामग्री से आम की लकड़ी पर 18 बार। 18 बार करने के बाद में आपको क्या करना होता है, फिर दूध से 18 बार हवन करना होता है, फिर शहद से 18 बार हवन करना होता है, फिर आपको देसी घी से 18 बार हवन करना होता है, फिर आपको जो आपने खीर बनाया होता है थोड़ा सा भोग स्वरूप रख के उसके बाद खीर से आपको हवन करना होता है 18 बार। 18 बार दूध से हवन करना होता है। 18 बार आपको क्या करना होता है कि जो गंगाजल होता है उससे आपको 18 बार हवन करना होता है। इन सब चीज से जब हवन कंप्लीट हो जाए तो आपको क्या करना था, 5 प्रकार का जो मिठाई रखा होता है उन सब में से 18 बार करके 5 प्रकार का मिठाई से, 5 प्रकार के फल से, 5 प्रकार के फूल से आपको हवन करना होता है। लास्ट में आपको क्या करना है कि जब भी आपका हवन कंप्लीट हो तो आप क्या कीजिए कि अपना अनामिका उंगली काटिए, 7 बूंद खून आपको क्या करना है जलते हुए हवन में डालना है इस मंत्र को पढ़कर, और 7 बूंद खून आपको क्या करना है उस जो आपने पुतला बनाया होता है उसमें डालना होता है, ठीक है। और डालने के बाद में सामने में जो मतलब पुतला जो है उसको आप जो हवन का जो आग जल रहा होता है हवन कुंड में आपको डाल देना होता है वो पुतला। ये अप्सरा जो है आपको हवन कुंड से प्रकट होती है और कहती है मुझे क्यों बुलाया। तो जो भी आपका कार्य हो, जो भी आपका वचन हो आप लीजिए, ये आपका हर कार्य पलक झपकते ही कर देती है। जितना भी कार्य हो, चाहे वो जायज कार्य हो चाहे नाजायज कार्य हो, वो आपका पलक झपकते आपको कर देती है, आपका काम पूरा पलक झपकते कर देती है। और इस चमत्कारी अप्सरा का जो मंत्र होता है ध्यान से सुनिए, इस चमत्कारी अप्सरा का मंत्र है ओम ऐम श्रीम ऐम ह्रीं ऐम क्रीम शीतल प्रियतमा आगच्छ 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 स्वाहा। ये इसका पहला मंत्र है। और जब आप अनामिका उंगली काट कर जो 7 बूंद खून आप इसमें पुतले में और हवन में जो डालिएगा उसका मंत्र है ओम ऐम श्रीं ऐम ह्रीं शीतल प्रिय आगच्छ आगच्छ स्वाहा। ये इसका दूसरा मंत्र है। और आप जब उसका मतलब पुतला उठाकर जब आप उसको हवन कुंड में डालिएगा तो उसका आपको बोलना होता है ओम ऐम श्रीं ऐं ह्रीं शीतल मम आगच्छ आगच्छ स्वाहा। ये तीनों मंत्र से करना है, ठीक है। पहले 18 बार मंत्र जाप करना है, फिर हवन उवन सारा कंप्लीट कर लेना है। जब आपको अनामिका उंगली काट कर जब आप खून दीजिएगा दोनों तरफ तो उसका दूसरा मंत्र है, और जब आप इस पुतले को उठाकर जब हवन में डालिएगा तो उसका दूसरा मंत्र है, ठीक है। ये 3 मंत्र होता है। ध्यान से कीजिए, 1,01% डंके की चोट पर साधना सिद्ध होगा ही होगा। गुरु प्रति प्रेम, गुरु प्रति आस्था, गुरु प्रति विश्वास बनाकर रखिए, तभी साधना सफल होता है, सिद्ध होता है। तो गुरु प्रति प्रेम, गुरु प्रति आस्था बनाइएगा तभी साधना सिद्ध होगा। गुरु ही एक ऐसा माध्यम है जो कि आपको और मतलब शक्ति को दोनों को मिलवाता है। किसी का बुरा मत कीजिए, सबका भला कीजिए। गुरु प्रति प्रेम, गुरु प्रति आस्था, गुरु प्रति विश्वास बना करके साधना होता ही है अपना और दूसरे का भला के लिए, तो भला कीजिए, बुरा किसी का भी मत कीजिए।
अगर आप आज बुरा कीजिएगा किसी का तो कल आपके साथ भी बुरा होगा। तो गुरु प्रति प्रेम, गुरु प्रति आस्था, गुरु प्रति विश्वास बनाकर रखिए। यह साधना 1,01,000% डंके की चोट पर सिद्ध होगा ही होगा।